आप ध्यान से देखिएगा, सिलेबस में लिखा हुआ है टिश्यू, ठीक है, डिटेल नहीं लिखा है, तो आपको टिश्यू वाला पोर्शन पढ़ना है। समझ में आ रहा है? क्या करें एक लाइन में, इतना भी शॉर्ट नहीं करना है, इतना भी शॉर्ट नहीं करना है। तीनों फॉर्म बता देंगे, ध्यान से देखिए। प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। ये हो गया मेरिस्टेमेटिक, और दूसरा कौन सा है? परमानेंट, ठीक है, दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम लोगों को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में जानना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है, ठीक है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स हमेशा डिवाइड करती रहती हैं, ठीक है, और परमानेंट टिश्यू की सेल्स डिवाइड करती हैं या नहीं करती हैं? जनरली डू नॉट डिवाइड बट सम टाइम डिवाइड, दे मे डिवाइड। ऐसा नहीं बोलेंगे कि सेल कभी डिवाइड नहीं करता है, ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लेना। परमानेंट में क्या होता है? सेल जनरली डू नॉट डिवाइड, जनरली डिवाइड नहीं करती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर, ठीक है, जरूरत पड़ने पर डिवाइड करेगा। When needed, जब जरूरत पड़ती है, कब जरूरत पड़ती है, कोई बताएगा? जब सेकेंडरी ग्रोथ होना होता है उस समय, ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। और अगर पूछा जाए कि मोनोकॉट में परमानेंट टिश्यू डिवाइड करता है, तो आंसर बोलेंगे नहीं, सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट में नहीं होता है, केवल डाइकॉट में होता है, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू केवल और केवल डाइकॉट में डिवाइड कर सकता है, वो भी सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे करेगा। नीडेड का मतलब क्या है? ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ लिखेंगे ओनली इन डाइकॉट, केवल कहाँ होती है? डाइकॉट में ही होती है। ये तो जनरल चीज हो गया मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट के बारे में। अब हमको मेरिस्टेमेटिक में आगे डिटेल थोड़ा सा समझना है, ठीक है। देखिए आगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल हमेशा डिवाइड करती हैं और इनमें एक क्षमता होती है, इसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी। सेल में कौन सी क्षमता होती है? डिवाइड करने की। पूरा प्लांट बॉडी किससे बना है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल से बना हुआ है, ठीक है। तो टोटिपोटेंसी क्षमता होती है। तो इनमें अगर कहेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, कैरेक्टरिस्टिक अभी पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता कहाँ है, लेकिन पहले इसके सेल की खासियत पढ़ लेते हैं। इनमें सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी क्या है? सेल इनवॉल्व, ठीक है। सेल कैसी होती हैं? इनवॉल्व होती हैं। अगला इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस बताइए एब्सेंट है कि प्रेजेंट है? एब्सेंट होता है, ठीक है, एब्सेंट। न्यूक्लियस अच्छा खासा डेवलप है, प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट का मतलब वेल डेवलप एंड वेल डेवलप साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अच्छा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। बुक में क्या लिखा गया होगा? डेंस साइटोप्लाज्म। और क्या खासियत होती है? चौथा लिखेंगे हैव टोटिपोटेंसी। ये जो मैंने
में प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कि सेल्फ इन्वॉल्व होती है, पूछा है क्या कारण है क्यों सेल्फ इन्वॉल्व होती हैं? क्योंकि इनकी सेल को डिवाइड करना होता है। अगर सेल इन्वॉल्व हो जाएगा तो सेल डिवाइड कैसे करेगा? ठीक है, सेल की अगर सेल वॉल उसका भित्ति जो मोटी हो जाएगी तो डिवाइड कैसे करेगी, साइज में कैसे बढ़ेगा? इसीलिए सेल कैसे होती है इन्वॉल्व, क्योंकि इनको लगातार डिवाइड करना होता है। इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है, अगली चीज न्यूक्लियस वेल डेवलप है, क्योंकि सेल का ब्रेन जो है वो क्या है? न्यूक्लियस। तो जो सेल ज्यादा डिवाइड करती हैं उनमें खासियत क्या होती है? तो उनमें न्यूक्लियस अच्छा खासा डेवलप होना चाहिए। ठीक है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होनी चाहिए उनकी, तभी तो डिवाइड करेंगी, क्योंकि सेल की कंट्रोलिंग कौन करता है? न्यूक्लियस ही करता है। वेल डेवलप साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है? अच्छा खासा डेवलप है। जानते हैं जब टिश्यू परमानेंट होने लगता है तो उसमें साइटोप्लाज्म धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, और एक खासियत और होती है, अगला लिखिएगा, सेल में देखिए वैक्यूल्स। बताइए वैक्यूल्स के बारे में क्या कहेंगे, होती हैं कि नहीं होती हैं? वैक्यूल्स वेरी स्मॉल, प्लांट सेल की खासियत होती है कि प्लांट सेल में बड़ी वैक्यूल होती है ना, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल में वैक्यूल बहुत छोटा होता है। परमानेंट टिश्यू में आपको वैक्यूल अच्छा दिखाई देगा। जो आप क्लास 9 से प्लांट सेल का डायग्राम पढ़ते आए हैं उसमें देखते हैं कि प्लांट सेल में क्या होता है? वैक्यूल बहुत बड़ी होती है। न्यूक्लियस बेचारा कहाँ चला जाता है? किनारे। एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहाँ होता है? किनारे, क्योंकि बहुत बड़ी वैक्यूल है, 90% एरिया ऑक्यूपाई करती है। वो किसकी बात होती है? परमानेंट टिश्यू की बात होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल होती है उनमें न्यूक्लियस क्या होता है? याद रखिए, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस सेंटर में होता है, और वैक्यूल क्या होती है? बहुत छोटी, कभी कभी एब्सेंट भी हो सकती है। कारण क्या है? क्योंकि वैक्यूल का काम क्या होता है? जब आप सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वैक्यूल का काम होता है रिजर्व फूड को इकट्ठा करना। ठीक है, कोई भी जैसे वो कुछ लोग होते हैं डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, और कुछ क्या है बचा के रखे रहते हैं। तो जब जो सेल लगातार डिवाइड कर रही होती है उसके पास कुछ बचता नहीं है, उसके पास कुछ बचता नहीं है, क्योंकि वो जितना इकट्ठा किया तुरंत फिनिश हो रहा है। लगातार वो डिवाइड कर रही है, उनमें काम चल रहा है, उनके अंदर कोई रिजर्व फूड बचता नहीं है। तो जब बचता नहीं है वैक्यूल का कोई काम नहीं है। परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करता है तो अच्छा खासा वैक्यूल को भर के रखे रहता मटेरियल को। समझ में आ रहा है? वैक्यूल्स क्या होती हैं? लेस डेवलप होती हैं, लेस डेवलप, और सम टाइम एब्सेंट भी ले सकते हैं। और न्यूक्लियस सेंटर में दिखाई देगा। न्यूक्लियस कहाँ मिलेगा? सेंटर में होगा। ये खासियत होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मैंने सारा कारण भी बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। सेल वॉल थिन क्यों होगी, सारी चीजें हो गई। इसको अब टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक्स मैंने एक चार्ट बना दे रहा हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। टाइप्स कितने प्रकार? देखिए टाइप्स जो है वो किस आधार पे आप टाइप बना रहे हैं, किस आधार पर डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पोजीशन के आधार पर डिवाइड करेंगे कि कौन से देखो पोजीशन कहाँ है इसकी, ये टॉप पर है, बीच में है, किनारे है, कई आधार हैं डिवाइड करने के। तो पहला जो आधार होता है वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ठीक है, पोजीशन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पर है, उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, उसके आधार पर इसको ध्यान से समझते रहिएगा। उसके आधार पर बेसिस पर 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? एपिकल होगा, एपिकल, इंटरकेलरी और लेटरल। 3 मेरिस्टेम है, एपिकल हो गया, इंटरकेलरी और लेटरल मेरिस्टेम। ये पोजीशन के आधार पर। ठीक है,
अब एपिकल मेरिस्टेम में यहाँ से क्वेश्चन देखते जाइएगा। एपिकल मेरिस्टेम रूट में भी होता है और स्टेम में भी होता है ना। तो आपको ये कहाँ मिलेगा? रूट में भी मिलेगा और स्टेम में भी मिलेगा, क्योंकि दोनों ही लेंथ को इंक्रीज कराते हैं। लेकिन रूट स्टेम में जो एपिकल मेरिस्टेम है वो टॉप पर लगा होता है, लेकिन रूट में वो टॉप पर नहीं होता है, टर्मिनल नहीं है, क्योंकि नीचे रूट कैप है। सबसे नीचे क्या है? रूट कैप टॉप पर लगा है। मैंने बताया था उस समय सब टर्मिनल, ठीक है। तो रूट में क्या होगा? वो सब टर्मिनल क्वेश्चन आता है, और स्टेम में होगा टर्मिनल। पहली चीज तो ये होगी एपिकल मेरिस्टेम रूट में अलग और स्टेम में अलग होता है। आगे देखिए काम क्या होता है इसका। तो हाइट बढ़ाता है, पौधे की रूट की लंबाई बढ़ाएगा और तने की लंबाई बढ़ाएगा, ठीक है। ये लेंथ इंक्रीज करता है, इंक्रीज लेंथ और हाइट, लेंथ या हाइट को इंक्रीज करेगा। रूट की लेंथ बढ़ाएगा या पौधे की हाइट बढ़ाएगा, ठीक है। हो गया एपिकल में हो गया। फिर आगे आ जाइए इंटरकेलियरी के बात में। इंटरकेलियरी बुक में थोड़ा सा समझाया इसने, और जो लाइन लिखी गई है उसी लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, बोल के बैठा एनसीईआरटी को रख के बैठा करिए, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। आप बुक मैं लाइन बता दूं वो इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। इंटरकेलियरी मेरिस्टेम क्या होता है? आपको इंटरकेलियरी मोनोकॉट में देखने को मिलता है, और स्पेशली कहाँ? ग्रासेस में और शुगर केन में ये मेंशन किया गया है। होता क्या है इंटरकेलियरी? ध्यान समझ लीजिए। जैसे ये स्टेम है, स्टेम अभी क्या है? छोटा है। देखिए ये स्टेम यहाँ पर छोटा है, ये स्टेम हो गया। सबसे ऊपर कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगा होगा? SAM शूट एपिकल मेरिस्टेम प्रॉपर होता है, जानते हैं। जब स्टेम अपनी लंबाई बढ़ाता है तो सेल इसकी डिवाइड करती है। इस एरिया की सेल क्या करेंगी? डिवाइड करेंगी। डिवाइड करेंगी, संख्या बढ़ेगा, सेल साइज में इंक्रीज करेंगी, तभी तो लंबाई बढ़ेगी उस पार्ट की। यहाँ सेल डिवाइड करती हैं। जब डिवाइड करती हैं तो ये लंबाई देखिए, ये इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। शूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ चला गया? यहाँ पर आ गया। ऐसे हम यहाँ पहुँच गया। पीछे का पार्ट क्या हो गया? परमानेंट। ये समझ में आता है, ये चीज समझ में आता है। नहीं आता तो ऐसे समझ लीजिए। ये देखिए फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर ये आपके पास सेल दिखाई गई है, कुछ नंबर समझ लीजिए। मैंने 4-5 सेल मान लीजिए दिखाया है। ये सब क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल है। कौन सा मेरिस्टेमेटिक है? SAM शूट एपिकल मेरिस्टेम। सेल जब डिवाइड करती है तो सारी सेल डिवाइड करती है, सब डिवाइड करेगा, ठीक है। ये सेल डिवाइड करके 4 है तो 8 बन जाएंगे, 8 से 16 32, ऐसे बढ़ती रहती है। ढेर सारा हो गया। मैं बता रहा हूँ तने की लंबाई कैसे बढ़ती है। अब इसमें से पीछे जो सेल डिवाइड करके सब के सब, कुछ सेल पीछे वाली क्या हो जाती हैं? परमानेंट हो जाती हैं, वो डिवाइड नहीं करेंगी। मेरिस्टेमेटिक सेल थी लेकिन वो डिवाइड करना बंद कर दी। जैसे कुछ लोग पढ़ाई छोड़ करके परमानेंट हो जाते हैं, मौज करना है, और कुछ लोग पढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। इन्होंने छोड़ दिया सब कुछ, परमानेंट हो गए। बच्चे कुछ लोग बच्चे हैं अभी, क्योंकि अगर सबका सब परमानेंट हो जाएगा तो लंबाई कौन बढ़ाएगा? तो सारा मेरिस्टेमेटिक परमानेंट नहीं होता है, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल बची रहती हैं। वही क्या है? वही SAM। उसको बार-बार हम लोग क्या बोलते हैं? शूट एपिकल मेरिस्टेम बोल देते हैं। तो पीछे का एरिया परमानेंट होता जा रहा है, फिर ये डिवाइड करेगा और फिर ढेर सारी सेल बनेंगी। पीछे वाली सेल क्या हो जाएंगी? परमानेंट। फिर ये डिवाइड करके ढेर सारी बनेंगी, पीछे वाली क्या हो जाएंगी? परमानेंट। तो बताइए SAM कहाँ चला गया? यहाँ आ गया ना। शूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ चला गया? ऊपर बढ़ रहा है आगे, पीछे वो परमानेंट होता जा रहा है, ठीक है। समझ में आया? ऐसे लेंथ इंक्रीज होती है। अब होता क्या है? कभी कभी पीछे सेल परमानेंट हो रही है, क्या सुनिएगा? पीछे सेल परमानेंट हो रही है, कुछ सेल बेचारे छूट जाती हैं, वो गलती से छूट गया। ये देखिए वो मेरिस्टेमेटिक बना रह गया, वो परमानेंट नहीं हो पाया, छूट गया पीछे ही। मतलब परमानेंट पीछे हो रहा है लेकिन कुछ सेल ऊपर नहीं जा पाती, नहीं रुक गया।
तो क्या ये पीछे ही छूट गया, ठीक है। जब पीछे छूट जाती है जो सेल, वो क्या बनाती है, वो बनाती है लीफ एपिकल मेरिस्टेम, लीफ एपिकल मेरिस्टेम या लीफ प्राइमोर्डिया बोलते हैं, जो पत्ती बनती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था पिछला चैप्टर, मैंने बोला था लीफ कहाँ से बनती है, तो हमने कहा था कि लीफ शूट एपिकल मेरिस्टेम से ही बनती है। लीफ की ओरिजिन कहाँ से, शूट एपिकल मेरिस्टेम से। लीफ अटैच कहाँ होता है, नोड पर। बनता कहाँ से है, इसकी एपेक्स से ही बनेगा, ठीक है। तो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम में जो सेल छूट गया वो उसमें से कुछ सेल कन्वर्ट हो जाती है लीफ एपिकल मेरिस्टेम में, और कुछ सेल ऐसी होती हैं जो क्या है, दो परमानेंट टिश्यू, क्योंकि देखिए ये भी परमानेंट है, ये भी परमानेंट है, ये भी परमानेंट है ना, है। इसमें से परमानेंट के बीच में बेचारी दब जाती हैं, रहती हैं कौन सी वाली, मेरिस्टेमेटिक। परमानेंट के बीच में दब गया, जगह नहीं मिल पाई, वो परमानेंट भी नहीं हो पाया। सोचिए ये परमानेंट हो गया, ये परमानेंट हो गया, बीच में ऐसा सेल छूट के बच गया जो परमानेंट नहीं हो पाया, वो बनाता है इंटरकेली मेरिस्टेम, वो परमानेंट के बीच में रहता है, ठीक है। और जो लीफ एपिकल मेरिस्टेम बनाता है ये भी इसी का ही हिस्सा था जो साइड में छूटा, जो कहाँ छूटा, किनारे की साइड में छूटा। समझ में आया। जो आप कह सकते हैं एक्सिलरी बर्ड बनाएगा, क्या बनाएगा वो, एक्सिलरी बर्ड नहीं बना, लीफ बर्ड। अब बुक में जो लाइन लिखी गई है, हालांकि वो नई वाले सबके पास है, हमको दे दीजिए इसमें से वही लाइन ऐसे सच ये देखिए, आप इस लाइन को सब लोग नोट कर लीजिएगा। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द लीफ, जब पत्तियां बनती हैं, ठीक है, एंड इलॉन्गेशन ऑफ स्टेम, एंड इलॉन्गेशन बनाता है, और यही क्या करती है, इससे क्या बन सकता है, इससे आपका दो चीजें बन सकती हैं, एक तो लीफ, स्टेम भी बन सकता है और फ्लावर भी बन सकता है। ये जो लीफ के एक्सिल में जो बर्ड होती है इसको क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड। से साइड ब्रांच बनती है, स्टेम भी बनेगा, फ्लावर भी बनेगा। तो ये सब इसी एपिकल मेरिस्टेम का टूटा हुआ हिस्सा होता है। अब आप इंटरकेली मेरिस्टेम में एक लाइन लिखिएगा, इस वाले में इंटरकेली वाले में ये क्या देखिए, इसको सब मैं हटा दे रहा हूँ, क्या है ये क्यों नहीं करता वो उसे इसे यहाँ से नीचे से कहाँ से हुआ है, इसके बगल वाले पे इधर उसके बगल वाले। कहा जाएगा इंटरकेली मेरिस्टेम कहाँ होता है, तो आप बताएंगे स्टेम तने में होता है। बनता कैसे है, एपिकल मेरिस्टेम का वो हिस्सा जो नीचे छूट गया और दो परमानेंट टिश्यू के बीच में दब गया।
एपिकल मेरिस्टेम का ये पार्ट होता है जो कि परमानेंट टिश्यू के बीच में मिलेगा और कहाँ होगा, इन मोनोकॉट में देखने को मिलता है। मोनोकॉट में स्पेशली कहाँ, ग्रासेस में और शुगर केन में। देखे होंगे घास जो होती है, जानवर उसको चढ़ लेते हैं, फिर क्या हो जाती है, तुरंत वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, उसके तने में क्या है, ये वाला मेरिस्टेम है। अगर एपिकल मेरिस्टेम हट गया, घास का तना जो है उसका टॉप अगर हटा दिया जाए तो कोई समस्या नहीं है, तने की लंबाई फिर भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि बीच में एक ऐसी चीज छूट गई है जो क्या इंटरकेंडी है, जो लंबाई बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो लंबाई ये भी बढ़ाता है। समझ में आया? तो ये आप देखेंगे क्या करता है, इंक्रीज लेंथ, ये लेंथ को इंक्रीज करेगा इंटरकेल। इसका नाम इंटर इसलिए पड़ा है क्योंकि दो परमानेंट के बीच में होता है इंटरकेल। तीसरा मेरिस्टेम कौन सा है, लेटरल। इसको ध्यान समझिएगा, इस पर सबसे इस पर डिटेल थोड़ी ज्यादा की गई है बुक में। लेटरल मेरिस्टेम कहाँ मिलेगा, ये आपका क्या हो गया, तना, तने में टॉप पर शूट एपिकल मेरिस्टेम, बीच में इंटरकेली। केवल कहाँ मिलेगा इंटरकेली, मोनोकॉट में, डाइकॉट में नहीं है, ठीक है। डाइकॉट में केवल शूट एपिकल मिलेगा। इसके बाद तने में एक और मेरिस्टेम मिलेगा देखने को, जो इस तने की लेटरल साइड पर, लेटरल का मतलब समझ रहे हैं, अगर इसको काटा जाए तो काट के देखा जाए तो इसका ये लेटरल साइड जो होता है, पेरिफेरी वाला हिस्सा, पेरिफेरी बाहर वाला हिस्सा जो है लेटरल साइड, ठीक है, किनारे की साइड। तो लेटरल साइड पर जो मेरिस्टेम होता है उसको क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेम बोला जाता है। ये कहाँ मिलेगा, एट लेटरल साइड। क्या करता है ये मेरिस्टेम, इंक्रीज कट। कट का मतलब क्या होता है, थिकनेस। ये मोटाई बढ़ाता है या थिकनेस को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। थिकनेस, तने में जो थिकनेस बढ़ती है वो क्यों बढ़ती है, मोटाई, इसी लेटरल मेरिस्टेम की वजह से तने की मोटाई बढ़ती है, ठीक है। अब देखिए लेटरल मेरिस्टेम में क्या क्या आएगा। तो लेटरल मेरिस्टेम डाइकॉट में होता है कि मोनोकॉट में, हाँ, थिकनेस डाइकॉट में बढ़ती है। थिकनेस किसमें बढ़ती है, डाइकॉट में, मोनोकॉट में थिकनेस नहीं बढ़ती है, ठीक। तो आप इसमें एग्जांपल लिखेंगे, इसमें एग्जांपल कौन कौन से हैं मैं लिख दे रहा हूँ। इंट्राफेसिकुलर, ये उसमें लिखा तीन है, देखिए, इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर और कॉर्केम्बियम। इस बुक में इसका नाम क्या लिखा जानते हैं, इंट्रा का, इसने लिखा फेसिकुलर। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका आंसर नेम है फेसिकुलर कैम्बियम। आप इसको फेसिकुलर कैम्बियम भी कह सकते हैं। इंट्राफेसिकुलर वाले को हम फेसिकुलर भी बोलते हैं, दूसरा इंटर है और तीसरा कॉर्केम्बियम है। इसमें से वेस्कुलर कैम्बियम कौन सा वाला है, वेस्कुलर कैम्बियम इसमें से कौन है, वेस्कुलर समझते हैं, वेस्कुलर बंडल, संवहन ऊतक के अंदर मिलने वाला, संवहन ऊतक में मिलने वाला कैम्बियम वेस्कुलर होता है। वेस्कुलर कैम्बियम कौन सा है, ये वेस्कुलर बंडल के अंदर मिलेगा देखने को। दो ही कैम्बियम होता है, एक वेस्कुलर बंडल वाला है कॉर्टेक्स, ये मिलेगा आपको कॉर्टेक्स में। कहाँ मिलेगा, इन कॉर्टेक्स। देखिए अभी आपने एनाटॉमी जो एपियरिंग वाले हैं वो नहीं जानते होंगे, जो पास आउट वाले वो एनाटॉमी पढ़े हुए हैं, वो स्केल की एनाटॉमी। कॉर्टेक्स क्या होता है पता है आपको, ठीक है। तो जो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा होता है उसमें ये
बनता है बाद में, शुरू में नहीं रहता। इसमें से ये जो तीनों नाम लिखे गए हैं, इसमें से बताइए कौन सा मेरिस्टेम शुरू से रहता है, कौन सा बाद में बनता है? हाँ, एक इसमें से एक ऐसा है जो शुरू से मिलेगा देखने को, और दो ऐसे हैं जो बाद में बनते हैं। जो शुरू से मिलता है उसको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, जो बाद में बनता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। अभी मैं ओरिजिन के आधार पर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप बताएंगे। दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसका जिक्र वहां कर दिया जाएगा, इसमें से कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी। आप इस चीज को समझ रहे हैं? हाँ, इस चीज को समझ रहे हैं ना? ये आपको मिलेगा कहाँ? स्टेम में देखिए आगे, टाइप ऑफ मेरिस्टेम। टॉपिक कोर्स ने ये नहीं बोला कितना पढ़ाना, ये भी ध्यान दे दीजिए। अगर कुछ लोग कह रहे हैं शॉर्ट करिए, शॉर्ट नहीं किया जा सकता, उसमें लिखा ही नहीं कितना पढ़ाना है। ठीक है, टिश्यू लिखके छोड़ा हुआ है। हाँ, तो टाइप ऑफ मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के दो टाइप होते हैं। उत्पत्ति का मतलब पहले कौन बना और बाद में कौन बनता है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, और दूसरा कौन सा हो गया? सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब प्राइमरी का मतलब जानते हैं, ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो शुरू से रहता है। शुरू का मतलब जब पौधा, एक नन्हा सा पौधा होता है, बीज से क्या बनता है? छोटा सा पौधा, तो तब से रहेगा, तब से रहेगा वो मेरिस्टेमेटिक, शुरू से रहेगा, और जब तक पौधा जिंदा रहेगा तब तक रहेगा। जन्म से लेकर के लास्ट समय तक प्राइमरी मेरिस्टेम रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी। शुरुआती दौर से है और लास्ट तक रहेगा। ठीक है, तो लिखेंगे प्रेजेंट, ये क्या है? प्रेजेंट फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से रहता है। ठीक है, आगे लिख सकते हैं अप टू लास्ट, अप टू डेथ, डेथ तक ही मिलेगा देखने को। बिगिनिंग, शुरुआती दौर से ही रहता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम कुछ समय बाद डेवलप होता है, और कुछ समय बाद का मतलब कब? जब पौधे में लकड़ी बनना चालू होता है, जब उसके तने की मोटाई बढ़ती है, तब उसमें वुड बनती है, और वुड बनती है केवल डाइकॉट में, मोनोकॉट में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। द्वितीयक वृद्धि कहाँ होती है? केवल डाइकॉट, मोनोकॉट में नहीं है। ठीक है, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम कब बनेगा? जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा, जब द्वितीयक वृद्धि चालू होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे? डेवलप लेटर। हमने क्या लिखा? ये बाद में बनता है, और बाद का मतलब क्या? जब सेकेंडरी ग्रोथ चालू होगा तब। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। और लिखिएगा ओनली इन डाइकॉट, ये कहाँ मिलेगा? केवल डाइकॉट में मिलेगा। और ये वाला कहाँ है? बोथ लिखेंगे, बोथ इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट। डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों जगह देखने को मिलता है। और सेकेंडरी वाला केवल डाइकॉट, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ केवल कहाँ होती है? डाइकॉट में। अब एग्जांपल समझ लेते हैं कि प्राइमरी मेरिस्टेम के कौन कौन से एग्जांपल हैं। यहाँ लिखेंगे एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। बताइए कौन कौन सा एग्जांपल है प्राइमरी मेरिस्टेम? टेक्निकल सवाल यही से है। प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल, आपने एपिकल मेरिस्टेम पढ़ा, शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट, चाहे शूट वाला हो चाहे रूट है तो एपिकल ना।
तो पहला एग्जांपल क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेम। ये शुरू से रहेगा और लास्ट तक रहेगा, एपिकल। दूसरा है इंटरकेली, मोनोकॉट में है, तने में है, शुरू से लास्ट तक रहेगा, जो इंटरकेली से बताया। बताइए तीसरा इसके बाद। अब लेटरल में सब कुछ है। लेटरल मेरिस्टेम में ज्यादातर सेकेंडरी है, ज्यादातर सेकेंडरी है, ठीक है। कौन सा प्राइमरी होता है, कौन सा लेटरल मेरिस्टेम प्राइमरी ओरिजिन का है, शुरू से रहता है, शुरू से रहता है। बताओ जी, कौन सा लेटरल मेरिस्टेम शुरू से रहता है। जैसे ऑल लेटरल मेरिस्टेम आर नॉट सेकेंडरी, सारा लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी नहीं होता, ये लाइन है, कुछ प्राइमरी भी है, एक उसमें से प्राइमरी है, एक या दो है। अच्छा 10 पास आउट हो गए ना, फिर किस लाया बीएससी, 12 पास आउट है, बीएससी कर रहे हैं, पास आउट अभी मेरे से 2 साल कह रहे हैं। इसमें ध्यान से पढ़ा, देखिए इसमें से आपने, हमने आपको नाम बताया था, ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि है वो आगे, जिसने आगे वाला पोर्शन कौन सा वाला सेकेंडरी ग्रुप पढ़ा होगा तब आपको समझ में आएगा। ये मैंने स्टेम, ये मैंने बनाया है स्टेम, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन। स्टेम में तने में वेस्कुलर बंडल होता है, किसमें मिलेगा, डाइकॉट में। और वेस्कुलर बंडल सब में, वो कैम्बियम किसमें मिलेगा, डाइकॉट में केवल कैम्बियम होता है। तो ये बाहर बनाते हैं हम जाइलम परिफ्लोएम, और अंदर की साइड में क्या बनाया, जाइलम, इसका पता होना चाहिए, फ्लोएम बाहर जाइलम अंदर, ये तरीके से हो गया। मैंने जो लाइन बनाया है ये लाइन का है, कैम्बियम है, ये लाइन क्या है, कैम्बियम। इस कैम्बियम को बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, या फिर शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं फेसिकुलर, फेसिकुलर कैम्बियम। यही है, 3 नाम मैंने बताया था, इंटरफेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर और कैम्बियम। तो जो स्टेम में सेंटर वाला जो एरिया होता है, जहां वेस्कुलर बंडल लगे होते हैं, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम होता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्राफेसिकुलर। ये शुरू से रहता है, अगर प्लांट डाइकॉट है तो शुरू से रहेगा, मोनोकॉट में तो होता ही नहीं है, समझ रहे ना। जाइलम और फ्लोएम के बीच वाला कैम्बियम ये प्राइमरी है। ये लेटरल तो है क्योंकि ये मोटाई बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है, फिटनेस बढ़ाने में इसका रोल आएगा, पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या है, प्राइमरी है। पहला इसमें लिखिएगा प्राइमरी में दो हो गया, तीसरा है इंट्रा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंटर वाला नहीं जानते हैं, बताएंगे इंटर कहाँ बनेगा, इस डायग्राम को देख के बताइए। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बाद में बनता है जब सेकेंडरी ग्रोथ चालू होता है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम यहाँ बनेगा, जो खाली जगह आप देख रहे हैं ना, इसमें ये देखिए ये बना, और ये कब बनता है, बाद में बनता है, शुरुआत में नहीं बनता है ना, कभी पढ़े ना, कैम्बियम की रिंग बनती है, वेस्कुलर कैम्बियम ये तो है, जिसका कुछ हिस्सा शुरू से रहता है, कुछ हिस्सा बाद में, ठीक है। एक मेरिस्टेम और होता है, वो भी लेटरल ही कह सकते हैं, मार्जिनल मेरिस्टेम। पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों में मोटाई नहीं बढ़ता है, बढ़ता है नहीं बढ़ता है, तने की मोटाई बढ़ जाएगी, रूट की बढ़ जाएगी, पत्ती की मोटाई नहीं बढ़ती है। पत्ती का एरिया बढ़ता है, क्या बढ़ता है, एरिया। एरिया बढ़ाने के लिए जो लीफ अगर ये लीफ है छोटी है, ये जब अपना एरिया बढ़ाती है, बड़ी होती है, तो क्या बनता है, एरिया बढ़ता है। इसका जो किनारा देख रहे हैं आप, लीफ का जो किनारा है, इस पर होता है मार्जिनल मेरिस्टेम, मार्जिन ऑफ लीफ। लीफ का जो साइड वाला एरिया है, जगह, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिन। यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगा होता है मार्जिनल मेरिस्टेम, जो लीफ का एरिया बढ़ाता है, वो भी लेटरल ही है, क्योंकि किनारे की साइड पर है। किधर है, किनारे। तो ये 3 एग्जाम्पल इसमें हो गए प्राइमरी। आ रहा समझ में,
अगला देखिए, सेकेंडरी मेरिस्टेम बाद में बनेगा। कब बनेगा? बाद में। इसको छोड़ दीजिए, जितना लेटरल मेरिस्टेम है सबका सब क्या है? सेकेंडरी है। ये वाला छोड़ करके ये प्राइमरी है। तो एक लाइन यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा इस तरीके से। सेकेंडरी का एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी में क्या लिखेंगे? इंटरफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। जानते हैं कैम्बियम जो होता है, कैम्बियम, तो कैम्बियम की सेल डिवाइड करती हैं, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बना है। कैम्बियम किस टिश्यू का बना है? मेरिस्टेमेटिक। अगला एग्जांपल कौन सा हो गया? स्पॉर कैम्बियम। स्पॉर कैम्बियम अभी नहीं समझेंगे कब? जब सेकेंडरी ग्रोथ, नई वाली बुक में सेकेंडरी ग्रोथ हटा दिया गया है, आपके सिलेबस में भी नहीं है सेकेंडरी ग्रोथ, नीट वाले सिलेबस में भी नहीं है, पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखिए, ये भी कोई चीज है जिससे क्या बनता है? कॉर्क बनता है। और जानते हैं रॉबर्ट लुक ने सबसे पहला जो सेल खोजा था कहाँ से? कॉर्क से निकाला। वो कॉर्क जो होती है इसी कॉर्क कैम्बियम से बनती है, ठीक है। तो दो तरीके का कैम्बियम है, ये वेस्कुलर का पार्ट है, ये कॉर्क। अब एक लाइन नोट कर लीजिएगा कहीं पर, ऑल सेकेंडरी मेरिस्टेम सारा लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी नहीं होता है, फिर क्या है? प्राइमरी। हम लोग लेटरल मेरिस्टेम को सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते तो हैं, लेकिन सब सेकेंडरी नहीं होता। अब इसके बाद जाने के बाद जो आप बुक को, जिसके पास नई वाली बुक है वो मोबाइल से पीडीएफ पुरानी वाली बुक का निकाल करके लाइन टू लाइन पढ़िएगा। देखिए, अगर आपको वास्तविक रूप से आगे जानना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है, तो इस बुक को कई बार पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी बुक पकड़नी पड़ेगी, कई बार पढ़ना पड़ेगा, 12-15 जितना पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखा है। इससे हट करके नहीं आना है कुछ, ये भी सकते हैं, इससे हट के कुछ नहीं आना है। साइड बुक मत पढ़िए, कोई मतलब नहीं, कोई एक्स्ट्रा मैटर मत पढ़िए, यही पढ़ लीजिए, कम नहीं होता है, यही सफिशिएंट है अपने आप में। पता लगा आपने फालतू का चीज़ तो पढ़ लिया, काम वाला छोड़ दिया है, जो आता है वो आपने छोड़ ही दिया, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा अगर आपको सफल होना है। अदरवाइज ऐसे 4 साल तक टाइम वेस्ट करना है तो वेस्ट करते रहिए, कोई मतलब नहीं। हाँ क्यों जी, क्या नाम है तुम्हारा? ऋषि। हाँ ऋषि, ऋषि ये हो गया मेरिस्टेम, कंप्लीट हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगला कौन सा बताना है? परमानेंट। और एक चीज बता दें, अपने आप को कभी ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिएगा बोल करके भी। अगर आपको लगता है कि मैं जवाब दे रहा हूँ क्लास में, मैं तेज हूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस। लास्ट ईयर में एक ऐसा बच्चा था जो अपने आप को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में रखा था, हमने उसको समझाया भी था, ठीक है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। टेस्ट में उसके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे आते थे, लास्ट में वो गड़बड़ा के परफॉर्मेंस इसका। जब मैंने उसको असली में जाना तो क्या था, वास्तविक रूप से उसका लेवल अच्छा नहीं था, उसको बेसिक तक नहीं पता था, लेकिन टेस्ट में परफॉर्म कर रहा था, तो उनको लग रहा था कि पढ़ने के टेस्ट में कैसे पता नहीं कैसे कर रहा था। परमानेंट टिश्यू, तो परमानेंट टिश्यू में ऐसे टिश्यू जिनमें सेल डिवीजन नहीं होता है और कभी कभी जरूरत पड़ने पर सेल डिवाइड कर जाती है। इसकी खासियत क्या होती है? प्रॉपर्टी देखिए, सेल कैसी होती है? सेल वॉल, बताइए सेल वॉल कैसा होगा इनका? थिक भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है, क्योंकि जब आप पैरेंकाइमा पढ़ेंगे, पैरेंकाइमा, तो पैरेंकाइमा की सेल वॉल थिन होती है, आगे कॉलेंकाइमा स्टेरेंकाइमा थिक हो जाती है। तो सेल वॉल होती है थिन और थिक भी, कुछ भी हो सकता है।
लेकिन एक ज्यादा होती है, एक ज्यादा, ठीक है। आगे इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस होता है कि नहीं होता है? होता है, ठीक है। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट होता है। एक चीज और देखिए, तो मतलब पढ़ाते समय जब भी बुक है, किसी को बुक पूरा लाइन टू लाइन तो रखा नहीं है, हमको भी नहीं रखा, अच्छा ही तो किसी को नहीं रखा। आप जो है छोटी छोटी चीजें थोड़ा सा बुक में से जरूर तो बहुत बारीकियां भी कल कर लीजिए। इंटरसेलुलर स्पेस का है देखने को मिलेगा, और सेल का साइटोप्लाज्म होता भी है, नहीं भी। स्क्लेरल काइमा में नहीं होता है, पैरेंट काइमा कॉलन काइमा में होता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म जो है वो क्या होगा? लेस डेवलप होगा, लेस डेवलप होगा, और एब्सेंट भी हो सकता है। एब्सेंट कहाँ होगा? आप बोलेंगे स्क्लेरल काइमा में। स्क्लेरल काइमा जो होगा उसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है। और बताइए कहाँ नहीं होता है? ट्रैकिड्स और वेसल्स में नहीं होता है। स्क्लेरल काइमा में साइटोप्लाज्म पूरा गायब, और जाइलम का जो ट्रैकिड है और जाइलम का जो वेसल है उसमें भी साइटोप्लाज्म नहीं है। लिखिएगा ट्रैकिड में नहीं होता है, और वेसल, देखिए पढ़ आपने सब रखा, वेसल यहाँ साइटोप्लाज्म नहीं मिलेगा, बाकी सब जगह मिलेगा। बाकी जो बचा क्या? बाकी बचा पैरेंट काइमा, कॉलन काइमा, और फ्लोएम में चले जाएंगे तो सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, सब में है साइटोप्लाज्म। अब पैरेंट काइमा टिश्यू के टाइप कितने होते हैं? दो टाइप का है, सिंपल परमानेंट के टाइप, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। दो टाइप का परमानेंट टिश्यू, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब उसकी सारी सेल एक जैसी है। पैरेंट काइमा की सारी सेल कैसी होती हैं? एक जैसी होती है। कॉलन काइमा एक जैसा, स्क्लेरल काइमा एक जैसा। तो जब सेल एक जैसी, ऑल सेल्स आर सेम, सारी सेल कैसी होती हैं? सेम होती हैं। हमने जब टिश्यू की डेफिनेशन लास्ट बताया था आपको, मैंने बोला था कि टिश्यू में ओरिजिन सेम होती है सेल की, सेल का स्ट्रक्चर फंक्शन सेम होना जरूरी नहीं है, वो यही आएगा। जाइलम फ्लोएम में ऐसा नहीं होता, ठीक। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? सेल जो होती हैं आर डिफरेंट होती हैं, सेल अलग अलग हैं, 4 तरीके की सेल होती है जाइलम फ्लोएम में, लेकिन सबकी ओरिजिन क्या होती है? सेम। ओरिजिन यहाँ पर भी सेम है, यहाँ सिंपल के कितने टाइप होते हैं? 3, पैरेंट काइमा, कॉलन काइमा और स्क्लेरल काइमा। अब इसके दो, जाइलम और फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स में इसके 2 टाइप पड़ते हैं, जाइलम होता है और फ्लोएम। इनको जल्दी से समझ लीजिए, कुछ नहीं है इसमें, पैरेंट काइमा पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास हमको लगता है बहुत ज्यादा नोट्स है, ब्रॉड वाला है, बीएससी वाला नोट्स बनाते हो और अल्लाह पूरा 1.5 साल कम, ज्यादा ब्रॉड नोट्स भी, नोट्स तो आप सेलेक्टेड बनाइए, पॉइंट वाइज बनाइए, सेलेक्टेड, ठीक है। लास्ट में रिवीजन के लिए बहुत पतला मैटर रखा जाता है कि आपके पास जो भूल रहा है उसको नोट कर दीजिए, बहुत शॉर्ट वन लाइनर होना चाहिए, समझे? तो सिंपल परमानेंट में क्या पढ़ना है? पहले पैरेंट काइमा। पैरेंट काइमा में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? प्लांट बॉडी में मिलने वाला, सबसे ज्यादा मिलने वाला टिश्यू कौन सा है? ये पूरी प्लांट बॉडी में भरा होता है, ठीक है। तो मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्पर्स्ड, सबसे ज्यादा मिलने वाला और पूरी प्लांट बॉडी में फैला है पैरेंट काइमा। अब इसकी खासियत देख लीजिए क्या होती है? सेल कैसी होती है? सेल वॉल थिन होता है, पतला होगा, ध्यान देते जाइएगा,
ये चीज आपको मेरिस्टेमेटिक में भी मिला था, पतली सेल वॉल। इसका मतलब ये थोड़े नहीं कि डिवाइड करेगा, डिवाइड कर सकता है, इसीलिए सेल वॉल थिन है। इसका जरूरत पड़ने पर इसको डिवाइड करना पड़ेगा। कब? जब सेकेंडरी ग्रोथ की बारी आएगी तो इसी से कैम्बियम बनता है, सेकेंडरी वाल इसी से बनता है। तो सेल वॉल इसलिए इसकी पतली है। सेल वॉल कैसी है? थिन है। किस चीज का बना है? सेल्यूलोज का बना है, ये भी ध्यान रखना है, सेल्यूलोज का ओनली बस, ठीक है। इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट है, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट देखने को मिलेगा। वैक्यूल्स पूरे परमानेंट टिश्यू में है, ध्यान रखिएगा। इसमें हो सकता है छोटा हो क्योंकि इसकी सेल को डिवाइड करना पड़ सकता है, बाकी में वैक्यूल्स अच्छी खासी डेवलप होती है। न्यूक्लियस उतना अच्छा डेवलप नहीं होगा जितना मेरिस्टेमेटिक में, बाकी सब अपोजिट चलेगा मेरिस्टेमेटिक से। अब पैरेन्काइमा की जो सेल होती हैं वो क्या होती हैं, इनकी शेप कैसी होती है? तो लिखेंगे सेल्स आर आइसोडायामेट्रिक। आइसोडायामेट्रिक, आइसोडायामेट्रिक का मतलब डायमीटर सबका सेम होता है क्योंकि सब एक जैसी होती हैं। शेप अलग हो सकती है, शेप का मतलब यहाँ मैं अगर बना रहा हूँ तो सारी सेल ऐसा ही होगा, अगर ऐसा बनाया तो सारा सेल ऐसा ही होगा, ठीक है। और अगर मैंने इस तरीके का बनाया तो सारा सेल ऐसा इस तरीके का आएगा। आइसोडायामेट्रिक, लेकिन शेप अलग अलग हो सकती है। शेप क्या क्या हो सकती है? देखिए यहाँ लिखिएगा, ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, स्फेरिकल ओवल हो गया, और स्फेरिकल इलोंगेटेड भी हो सकता है, लंबी सेल भी हो सकती है, इलोंगेटेड। ओवल गोल सेल हो सकती है, स्फेरिकल, ओवल, स्फेरिकल और इलोंगेटेड। और बोल सकते हैं एक और शेप होती है पॉलीगोनल, पॉलीगोनल भी हो सकती है। एक ध्यान रखना है, इलोंगेटेड लंबी पैरेन्काइमा सेल कहाँ होती हैं? तो जो फ्लोएम आप पढ़ते हैं ना, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम और फ्लोएम में जो पैरेन्काइमा होता है इनका फंक्शन क्या होता है? पैरेन्काइमा टिश्यू का फंक्शन क्या काम करता है? तो सबसे ज्यादा काम तो इसका स्टोरेज ऑफ फूड, क्योंकि पौधे में जहाँ जहाँ भोजन भरा होता है उसी के अंदर भरा होता है। पहला हो गया फंक्शन, लिखेंगे स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करना, ठीक है। दूसरा काम मेसोफिल सेल पढ़ा है ना कि लीफ में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? मेसोफिल में। तो अगर पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो उस पैरेन्काइमा को हम लोग क्या बोलते हैं? वो फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। तो आगे लिखेंगे इसका दूसरा काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। हमेशा नहीं करेगा, अगर क्लोरोप्लास्ट जहाँ जहाँ रहेगा, मतलब पौधे का जो भाग हरा होता है तो जाहिर सी बात है क्लोरोप्लास्ट, वहाँ पैरेन्काइमा होता है। ये क्या है? इसका एग्जाम्पल लिखिएगा मेसोफिल सेल। क्या लिखेंगे? मेसोफिल सेल। तीसरा काम होता है, जो पौधे पानी में तैरते हैं, वो तैरते क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर, उनके शरीर के हिस्से में एयर कैविटीज होती हैं, खाली जगह होती है, उनमें हवा भरी होती है। खाली जगह किस हिस्से में है? इसी पैरेन्काइमा में होती है एयर कैविटीज, जो बायनेंसी प्रोवाइड कराती हैं, तैरने की पावर देती है। देखिएगा बायनेंसी प्रोवाइड करेंगे हाइड्रोफाइट्स, इसमें हाइड्रोफाइट्स में, उसको क्या बोलेंगे? एरेन्काइमा, एरेन्काइमा बोलेंगे। ऐसे पैरेन्काइमा को बोलते हैं एरेन्काइमा। और क्या फंक्शन होता है? सिक्रीशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल सीक्रेट। देखा तो मैं देखिए और कोई फंक्शन लिखा हुआ है, इससे पैराग्राफ ना
अगला देखिए ग्राफ में कौन सा है कॉलिनकाइमा। कॉलिनकाइमा सबसे कम मिलने वाला टिश्यू, सबसे ज्यादा मिलने वाला टिश्यू कौन सा है पैरेन्काइमा। और इसको लिखिएगा लीस्ट डिस्पर्स्ड, मतलब सबसे कम फैला हुआ है, सबसे कम मात्रा में होता है, लीस्ट अमाउंट होता है। और कॉलिनकाइमा कहाँ मिलता है, ओनली डाइकॉट, यही नोट कर लीजिएगा। मोनोकॉट में कॉलिनकाइमा नहीं है, ओनली इन डाइकॉट। डाइकॉट में है तो किस हिस्से में है उसके, पौधे के किस हिस्से में, तो आप कहेंगे जो पत्ती में डंठल होता है, क्योंकि डंठल जो है वो डाइकॉट लीफ में होता है, मोनोकॉट लीफ में पीटियोल नहीं होता है, तो पीटियोल में होता है। पहली लोकेशन क्या है, डाइकॉट में कहाँ मिलेगा, इन पीटियोल, पीटियोल ऑफ लीफ। दूसरा लोकेशन कहाँ है, डाइकॉट स्टेम में, डाइकॉट का जो तना होता है उसका जो स्टेम है, एनाटॉमी पढ़ेंगे, स्टेम में सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस, उसके नीचे हाइपोडर्मिस, तो हाइपोडर्मिस में होता है, ठीक है। हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम, मतलब मोनोकॉट में आपको देखने को नहीं मिलेगा ये कहीं। अब एक चीज यहाँ से समझ लीजिए, एक चीज, हाँ यहाँ से एक चीज समझ लीजिए, पीटियोल काम क्या होता है, इसको एक चीज समझिए, ये क्या है, लिविंग, अभी जब आप पैरेन्काइमा पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे वो डेड मैकेनिकल टिश्यू है। ये क्या है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। लिविंग का मतलब जिंदा है, सेल इसकी लिविंग है, क्योंकि परमानेंट टिश्यू लिविंग भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है। पैरेन्काइमा एक ऐसा परमानेंट है जो डेड होता है, ठीक है। आप कहीं कहीं भूलते हैं, नोट कर लीजिएगा कि परमानेंट जो टिश्यू होता है वो क्या है, वो लिविंग भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लिविंग का एग्जांपल पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, डेड का पैरेन्काइमा। मैकेनिकल क्यों बोलते हैं, मजबूती देता है, यांत्रिक क्षमता देता है, पौधे में मजबूती देता है। अब कैसे मजबूती देता है, क्या डाइकॉट पौधे मजबूत होते हैं, मोनोकॉट नहीं होते हैं। मजबूती का मतलब समझ लीजिए, ये है प्लांट, ये है लीफ, ये क्या है, लीफ है। कहाँ मिलेगा देखने को, तने में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, इस पीटियोल के अंदर। डाइकॉट का इसका जैसे लिविंग मैकेनिकल तो है, लेकिन ये करता क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी, पौधे के जिस पार्ट में लगा रहेगा उस पार्ट को फ्लेक्सिबिलिटी देगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, प्रोवाइड क्या करता है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, पौधे के उस हिस्से को फ्लेक्सिबिलिटी देगा। अब आप बताइए, डाइकॉट का स्टेम ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है कि मोनोकॉट का, डाइकॉट का स्टेम फ्लेक्सिबल है कि मोनोकॉट का। मैं डाइकॉट का वो वाला स्टेम की बात नहीं कर रहा हूँ, जब इसमें लकड़ी बन जाती है तब नहीं, शुरुआत वाले की बात कर रहा हूँ। शुरुआत मैंगो का स्टेम में लकड़ी नहीं बना है, उसका स्टेम बड़ा फ्लेक्सिबल है, आसानी से मोड़ लीजिए। जितने भी डाइकॉट है, जो पौधे छोटे होते हैं, बड़े आसानी से सिस्टम मुड़ जाता है। लेकिन मोनोकॉट का जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, सुगरकेन हो गया, मेज हो गया, बाजरा हो गया, इनके स्टेम को मोड़ने की कोशिश करेंगे, टूट जाएगा वो। ब्रिटेल नेचर का वो टूट जाएगा, तुरंत मुड़ेगा क्या, मुड़ तो जाएगा, वो टूटने के चांस है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उसमें, समझ रहे ना। वीट राइस को आप ध्यान से देखिए, स्टेम में फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं होती जितनी इसमें है, टूटेगा नहीं। अब इतना भी नहीं है कि ऐसे भी नहीं कि तोड़ेगा, टूटेगा नहीं, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। क्यों है, क्योंकि कॉलिनकाइमा लगा हुआ है। दूसरी चीज, जो पत्ती का पीटियोल होता है,
ये पेटियोल क्या है? फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। लीफ का जो पेटियोल है वो क्या है? फ्लेक्सिबल होता है, उसमें भी ये लगा हुआ है, ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी होता है। अगली स्लाइड की और देखिए, सेल्स कैसी होती है? लिखिएगा, सेल्स आर पॉलीगोनल, पॉलीगोनल शेप। सेल वॉल कैसा होगा? सेल वॉल थिन होगा, यहाँ पर भी सेल वॉल अभी क्या है? थिन है। आगे लिखेंगे, एक्सप्रेशन चेंज में लिख रहा हूँ, बट थिक एट कॉर्नर, कॉर्नर पर सेल वॉल क्या हो गई? मोटी हो गई, बाकी सेल वॉल क्या है? थिन है। यहाँ से डायग्राम में समझ लीजिए, बहुत समझ में आ जाएगा। ये देखिए, मैंने सेल बनाया, कौन सा सेल? पॉलीकाइमा। जो इसका किनारा है, जो कोना है, यहाँ पर सेल वॉल क्या होती है? मोटी होती है, कोशिका होती है, यहाँ मोटी है, यहाँ पर क्या है? पतली है। तो बताइए, यहाँ सेल वॉल किस चीज का बना होगा? सेलुलोज। यहाँ सेल वॉल सेलुलोज का, कोने पे सेल वॉल मोटा, सेल वॉल मोटे होने का मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज आके जमा हो गया। वो एक्स्ट्रा चीज क्या है? सेलुलोज और पैक्टिन जमा होता है, कोने पर होता है, ध्यान रखिएगा। डायग्राम को बना लीजिए। सेलुलोज तो रहेगा ही, वो तो गायब नहीं होगा। एक्स्ट्रा चीजें क्या आती हैं? सेलुलोज और पैक्टिन। तो कॉर्नर पर एक्स्ट्रा सेल वॉल डिपोजिशन चालू होगा। यहाँ पर सेल वॉल सेलुलोज लिखेंगे, ये क्या है? सेलुलोज ओनली। आ जाइए, कॉलिंग टाइम में समझ में आया? इंटरसेलुलर स्पेस के बारे में क्या कहेंगे? एब्सेंट, नोट कर लीजिएगा, ICM एब्सेंट। क्यों एब्सेंट हो गया? क्योंकि कोने पर ये जमा है। जब ऐसी सेल आपस में सेट की जाएंगी तो कोने पर जगह नहीं बचेगी, एक्स्ट्रा चीज है, ठीक है, इसलिए एब्सेंट होगा। सेल कैसी होती है? लिविंग की डेड? लिविंग। सेल लिविंग होगी क्योंकि ज्यादातर तो सेलुलोज है। डिस्टेंट काइमा को लिखिएगा, डेड मैकेनिकल टिश्यू। ये कहाँ चला गया है? आलो नीचे चला गया है, तो समझ में नहीं आता। डेड मैकेनिकल टिश्यू। अब देखिए, कितना भी हम कोशिश कर लेंगे, कितना भी अच्छा कोशिश कर लेंगे, जिसको नहीं आ रहा तो नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। डेड मैकेनिकल टिश्यू, ठीक है। इसकी सेल कैसी होती है? डेड है। यांत्रिक क्षमता एक ही देता है, ये जहां जहां रहेगा वहां वहां मजबूती देगा। मजबूती वो भी दे रहा था पिछला बार, ठीक है। तो पहली खासियत क्या होती है? सेल जो होती है वो क्या है? डेड है। डेड क्यों है? क्योंकि साइटोप्लाज्म नहीं है। जिस सेल में साइटोप्लाज्म गायब हो जाता है वो सेल डेड मानी जाती है। रीजन क्या है? साइटोप्लाज्म एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेस। बताइए होगा कि नहीं होगा? एब्सेंट, टोटली एब्सेंट। दो जगह इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, पॉलीकाइमा और स्पेंकाइमा। क्यों नहीं है? क्योंकि सेल वॉल पर एक्स्ट्रा चीजें आकर के इकट्ठा हो गया है। सोचिए, अगर ये सेल है और इस सेल के बीच में ये जगह दिखाई दे रही है, अगर सेल वॉल मोटी कर दी जाए तो ये स्पेस खत्म हो जाएगा कि नहीं होगा? देखिए, गायब हो गया स्पेस। तो कारण क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट का कारण क्या है? कि जो सेल वॉल है वो क्या है? एक्स्ट्रा थिक है, मतलब थिक से भी ज्यादा थिक है। क्या एक्स्ट्रा डिपॉजिट हुआ है? तो एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा लिखिएगा, इसमें लिग्निन,
क्या है? सुबेरिन। वहां क्या एक्स्ट्रा डिपॉजिट हुआ था? यानी सेलुलोज पैक्टिन। यहाँ एक्स्ट्रा लिखने सुबेरिन। सेलुलोज इसमें रहेगा। सेलुलोज प्राइमरी सेल वॉल में होता है, सेकेंडरी सेल वॉल में सेलुलोज नहीं है। एक चीज बताइए, सेकेंडरी सेल वॉल सेल के अंदर से बनती है कि बाहर बनती है? जैसे मान लीजिए मैंने ये सेल बनाया, ये प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल। सेकेंडरी अंदर बनेगा कि बाहर बनेगा? बताइए। सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के नीचे बनती है कि बाहर ऊपर बनती है? नीचे बनेगा, ऊपर से नहीं बनेगा। ऐसा थोप नहीं दिया जाता कि इसमें पट्टी लेप दिया, ऐसा नहीं होता है कि यहाँ कुछ लेप नहीं दिया, अंदर से बन के निकलता है। क्योंकि आपके भगवान जी नहीं बना के भेज रहे हैं, बनेगा तो अंदर से ही मटेरियल होगा ना, उसी से तो केमिकल बनेगा, वही सेल वॉल बनाएगा। अंदर से बन के जाएगा, यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, इनसाइड डिपॉजिट होता है। लिख लीजिएगा, सेकेंडरी सेल वॉल डिपोजिशन इनसाइड। सेकेंडरी लाइन लिख लेना, जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो बिलो होती है, बिलो प्राइमरी सेल वॉल। जहां पर सेकेंडरी सेल वॉल होगी वो नीचे ही होगी, प्राइमरी से बिलो। कहाँ चले गए थे तुमने? घर से आया था क्या? बहुत दिन बाद कौन आया? आज ऐसे कौन आता है? नहीं सर, नहीं दिखता, आज नहीं आता। आप लोग बिलो प्राइमरी, देखिए बोल दिया है मैंने, प्राइमरी सेल वॉल। प्रश्न ना करिए, प्राइमरी सेल वॉल लिखा। तो स्क्लेरोकाइमा की खासियत मैंने बता दिया, सेल की साइटोप्लाज्म नहीं है, सेल वॉल ज्यादा एक्स्ट्रा थिक है, सेल वॉल हार्ड भी होती है, अच्छी खासी हार्ड होती है। ठीक, अब इसमें कितने टाइप की सेल होती है? स्क्लेरोकाइमा में 2 प्रकार की सेल होती है। ठीक है, लिखेंगे सेल जो है स्क्लेरोकाइमा, वो कितने टाइप की है? 2 टाइप। पहला कौन सा होता है? फाइबर, और दूसरा है स्टोन सेल। इनको बोलते हैं स्क्लेरेट्स। लंबी सेल हो सकती है या गोल और राउंडेड हो सकती है, ओवल हो सकती है। अगर स्क्लेरोकाइमा की सेल लंबी है तो ऐसी सेल को बोलते हैं फाइबर। ये कैसी होती है? इलॉन्गेटेड लंबी सेल। जो रस्सी होती है, रस्सी क्या है? स्क्लेरोकाइमा है। रोप जो होती है वो क्या है? स्क्लेरोकाइमा। ठीक है, लंबी सेल फाइबर से, उसमें फ्लोएम है, जाइलम नहीं है, फ्लोएम। हालांकि ये फाइबर आपको जाइलम में भी देखने को मिलेंगे, फ्लोएम में भी मिलते हैं। तो फाइबर इसका एक प्रकार हो गया। स्टोन सेल या स्क्लेरेट ये कैसी होती है? ओवल या राउंडेड। राउंडेड होगा या फिर कैसा होगा? ओवल सेल। कहाँ देखने को मिलेगा? हाँ, कुछ एग्जाम्पल हमने लिखा है, लिखिएगा कि फल। और ये कहाँ मिलेगा? ये तो अभी आगे आएगा। जहाँ ये आपके जाइलम और फ्लोएम लिख सकते हैं, कहाँ मिलेगा? ये आपको जाइलम में मिलेगा, फ्लोएम में मिलेगा। और ठीक है, जाइलम और फ्लोएम में मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? पल्प ऑफ फ्रूट्स। फलों पर जो गूदा होता है, तो सभी फल के गूदे में नहीं होता है। कुछ फल, जो फल का गूदा हार्ड होता है, जैसे एप्पल का फल जब खाते हैं तो कट कट की आवाज आती है, नाशपाती खाने पर आवाज आती है। ठीक है, तो पियर हो गया नाशपाती, अमरूद में तो उतनी आवाज नहीं, लेकिन क्योंकि गूदा हार्ड होता है। ठीक है, और सपोटा, सपोटा माने क्या होता है? ठीक है, 3 एग्जाम्पल तुमने लिखा है। एप्पल में मिलेगा पियर, फलों के गूदे में देखने को मिलता है क्या चीज? स्टोन सेल।
अगला और कहाँ मिलेगा? सीड फूड। जो दाल होती है, मटर की दाल, अरहर, मटर का जो छिलका होता है दाल का हार्ड होता है, चने का छिलका हार्ड होता है, जितनी दालें हैं उनके छिलके में देखने को मिलेगा, मजबूती देता है। ठीक है। सीड कोट ऑफ द लेग्यूम, लेग्यूम्स के सीड कोट में एक जगह और लिखा तुमने, इसका जो कौन सा है? नट्स। जो नट होते हैं, बादाम हो गया, उनके फ्रूट के कवर में, बादाम क्या है? फल है ना, उसका जो कवर होता है, फ्रूट का कवर, उसमें मिलेगा, क्योंकि बहुत हार्ड होते हैं नट। तो लिखेंगे फ्रूट बॉल। एक्चुअली नट जो है फल का एक प्रकार है, यूपी बोर्ड में पहले बहुत पढ़ाया जाता था, और सिलेबस से सब हट गया है। ठीक है, फ्रूट वाला पूरा टॉपिक हट गया, ये यहाँ तक फिनिश हो गया। और इसके बाद क्या होता है? जाइलम, और बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, क्योंकि इसको आज ही खत्म करना चाहते हैं। जाइलम जितना तेज हो जाए, कल से क्या टिश्यू सिस्टम आता है। वाटर का कंडक्शन करता है, सबको पता है। समझने वाली चीज क्या है? जाइलम पानी के साथ और क्या भेजता है? क्या केवल पानी का ही ट्रांसपोर्ट करता है, कुछ और करता है? वाटर, मिनरल्स, हार्मोन्स, हार्मोन्स का भी, ऑक्सीजन हार्मोन जो बनता है रोड की टिप में ऊपर जाएगा, जाइलम से जाएगा। ठीक है, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा, मिनरल्स का और हार्मोन्स का। ये ट्रांसपोर्ट एक डायरेक्शन में होता है कि दोनों डायरेक्शन में? जाइलम के द्वारा पानी का ट्रांसपोर्ट हमेशा नीचे से ऊपर ही होता है, कभी पानी ऊपर से नीचे नहीं आता है। यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, यूनिडायरेक्शनल, समझ रहे ना ये चीज? वाटर हमेशा मिट्टी से तो ऊपर जाएगा, एक ही डायरेक्शन में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम कैसा टिश्यू है? लिविंग है कि डेड है? 4 सेल होती जाइलम है, लिविंग है कि डेड है? जाइलम डेड है, एक सेल को छोड़ दीजिए, जाइलम पैरेन्काइमा, क्योंकि पैरेन्काइमा हर जगह लिविंग होता है, जहां जहां मिलेगा वो लिविंग नहीं रहेगा। तो जाइलम कैसा है? डेड टिश्यू है, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ दीजिए, जाइलम डेड है। कितनी सेल होती हैं? और क्या बचा जाइलम में शुरुआती दौर में? अब इसमें सीधे सेल समझ लेते हैं कि जाइलम में कौन कौन सी सेल्स होती हैं। 4 सेल होती हैं। पहला कौन सा है? ट्रैकिड्स, पहला वेसल से। नींद आ गया? एग्जाम देना पड़ता है तो क्या हालत होती है? मतलब समय कम पड़ जाता है ना, वहाँ टाइम कम पड़ता है, क्योंकि वो 3 ही घंटे की बात होती है। यहाँ तो पढ़ना हिस्सा है, 3 घंटे की बात है, तो सोचते कैसे निकल जाएगा, टाइम निकल जाता है। इसको यही समझ लीजिए। हाँ, चलिए नहीं जाएगा, आता ही नहीं है क्या। वैसे चारों में ध्यान समझ लीजिए, इसमें लिविंग कौन सा वाला है? ये है, बाकी सब डेड है। क्यों डेड है कोई बताएगा? इतना देर चिल्लाते वैसे नींद नहीं आनी चाहिए, आज माइक भी नहीं है। हाँ बताओ कि ये बाकी डेड क्यों है? साइटोप्लाज्म में सेल डेड होने का कारण एक होता है साइटोप्लाज्म ना होना। किसी में साइटोप्लाज्म नहीं है। आपने 5 टाइम में पढ़ा नहीं है ना, हमने वैसे लिखा है लेकिन अभी लिखाया नहीं।
ठीक है, एक चीज तो ये हो गया। अब वेसल्स जो होती हैं, पता होगा वेसल्स जो है सब जगह होती हैं, टेट्राहाइड्रल जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होती है। इसमें से एक सेल गायब होती है, इसमें से एक सेल किसमें नहीं होती है, टेट्राहाइड्रल जिम्नोस्पर्म में नहीं होती। अब देखिए वेसल्स कैसी होती हैं, सिलेंड्रिकल। क्या डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके से, ये देखिए अगर छोटा छोटा पाइप लेकर के जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा वेसल। छोटा छोटा पाइप लेकर के जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, वेसल। वेसल सिलेंड्रिकल है, छोटे छोटे पाइप मिलाए, एक के ऊपर एक लगाया और एक बड़ा पाइप बन गया, सब चिपका दिया पाइप सारा, एक बड़ा पाइप बन गया, इससे पानी का ट्रांसपोर्ट होगा। सबसे ज्यादा वाटर का ट्रांसपोर्ट किससे होता है, मेन सेल है जो पानी को ट्रांसपोर्ट कराती है, क्योंकि इसी में बहुत बड़ी जगह है, सबसे ज्यादा जगह। तो ये क्या है, मेन सेल। वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए मेन सेल ये होती है, नोट कर लीजिएगा। अगली चीज देखिए, सिलेंड्रिकल है। अब बताइए यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर है, ये यूनिसेलुलर मल्टी होता है। ये कई सेल से मैंने बताया, एक छोटा सा पाइप देख रहे हैं, ये छोटा सा पाइप, यहाँ 3 पाइप जोड़े गए, ये वाला पाइप अकेले एक सेल है, दूसरी सेल ये, तीसरी। वेसल तब बनती है, छोटे छोटे पाइप जोड़ते हैं, हर पाइप को एक सेल बोलते हैं। ये कैसी होती है, मल्टी सेलुलर। और छोटे पाइप का नाम होता है वेसल एलिमेंट। क्या बोलते हैं, वेसल एलिमेंट बोलते हैं। छोटे छोटे एलिमेंट, ये आप लिखिएगा, ये सेल है, यही सेल है। वेसल में जो एलिमेंट है वो सेल है। यस सर। और ज्यादा नहीं बताएंगे, इसमें फिट्स वगैरह होते हैं, इसकी सेल वॉल, सेल पे क्या होते हैं, जिसके पर छोटे छोटे छेद होते हैं, इनको फिट्स बोलते हैं। ट्रैकिड्स आ रही, ट्रैकिड्स कैसी होती हैं, स्पिंडल शेप। कैसी होती हैं, स्पिंडल शेप। यहाँ देखिएगा हॉलो ये भी है और हॉलो ये भी है। ये यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर नहीं है ट्रैकिड। ये ट्रैकिड लिखेंगे यूनिसेलुलर। कैसे यूनिसेलुलर है, डायग्राम देख लीजिए। ये एक ट्रैकिड है, दूसरा ट्रैकिड जो बनाएंगे एक के ऊपर एक नहीं लगेगा कभी। याद रखिए, ट्रैकिड एक के ऊपर एक नहीं लगता है। कैसे लगता है, दूसरा लगेगा बगल में। ये अगर लग भी जाएगा एक के ऊपर एक, यहाँ से पानी नहीं चढ़ पाएगा। ध्यान रखना है, ट्रैकिड अगर एक के ऊपर एक लगा दिया जाए पानी नहीं चढ़ेगा। मजबूरी है ट्रैकिड को साइड में लगाना। ये साइड बाय साइड अरेंजमेंट है। कैसा है, साइड में लगी है। इस ट्रैकिड के बगल में इसका थोड़ा सा हिस्सा देख रहे हैं, जैसे इसको ध्यान से देखिए, ये ट्रैकिड है, इसमें छोटा छोटा होल बना होता है। ट्रैकिड ऐसे होती है, उनकी दीवार में होल बने होते हैं। इसका ये किनारा बंद, ये किनारा बंद, ठीक है। अगर ट्रैकिड को ऐसे जोड़ दिया जाएगा तो पानी जब यहाँ से इसमें एंटर करेगा, अंदर से खोखला है, पानी ऊपर चढ़ेगा, यहाँ रुक जाएगा, आकर वहाँ रुक जाएगा। अब ये नहीं कहेंगे कि वाटर यहाँ से होकर के कूद जाएगा, ऐसे नहीं कूदता वाटर। इसीलिए साइड में लगा है कि पानी जब यहाँ से आए इसमें, तो इससे अंदर होता हुआ यहाँ, इससे होता हुआ यहाँ, ऐसे चिपका रहता है यूनिसेलुलर, ठीक है। वो एक के बाद एक ये फेविकोल के जरिए चिपका दिया गया, ये मल्टीसेलुलर हो गया। इसमें ये अकेला सेल है, ये पूरे को मिला के वेसल बोलते हैं। लेकिन यहाँ ये क्या है, ये अकेला ट्रैकिड, ये खुद में है, ये खुद में ट्रैकिड है। यहाँ 3 ट्रैकिड लगाए गए, कितने लगे हैं, 3, वहाँ एक वेसल रखते हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर हो गया। जाइलम पैरेन्काइमा पढ़ाना नहीं है, क्योंकि जाइलम पैरेन्काइमा वो पैरेन्काइमा से पढ़ लिए हैं। इसका काम क्या, और एक चीज नोट करिएगा,
काम क्या होता है इसका? स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करना। एक काम जो और है, ये तो मेन काम नहीं है जो बुक में लिखा है, कोई बताएगा क्या? जैसे तना होता है, तने में जाइलम कहाँ होता है? बीच बीच। जैसे इस पेन में अगर रिफिल पड़ा है तो रिफिल बीच में गई है, वो जाइलम है। बाहर की साइड पे जाइलम नहीं होता है, लेकिन पौधे के जो बाहर वाला हिस्सा है उसको भी तो पानी चाहिए। अगर मैं डायग्राम में बनाऊं तो जाइलम यहाँ पर है, यहाँ तक तो पानी चढ़ रहा है बीच में, लेकिन किनारे वाले हिस्से को पानी कैसे जाएगा? जो जाइलम में ये वाला जो एलिमेंट होता है पैरेंकाइमा, ये क्या करता है? ये बाहर की साइड में है और ये किनारे के हिस्से को पानी सप्लाई कराता है। तो उसको बोलते हैं रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। रेडियल का मतलब रेडियस। ये समझ रहे ना? ये सिलेंडर हो गया, सिलेंडर में बाहर की साइड क्या होती है? रेडियस। तो सेंटर से रेडियस की डायरेक्शन में पानी को भेजता है। ये सब क्या करते हैं तीनों? ये दोनों ये नीचे से ऊपर पानी भेजते हैं। ये साइड से रेडियस इसका लिख लीजिएगा। अच्छा तुम कहते हो हमारा कंप्यूटर है, लेकिन तुम आधा रुपए क्यों नहीं? क्वेश्चन नहीं, हाँ क्वेश्चन नहीं हो पाता है। यहाँ इसका फंक्शन लिखिएगा रेडियल रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। खाली बुक पढ़िए, सवाल हो जाएगा। और जब फिर सवाल कराएंगे ना तो फिर जहाँ समस्या होगी बताइए। क्या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है बताइए, कोशिश किया जाएगा समझाने। हो गया रेडियल कंडक्शन। फाइबर का काम क्या होता है? मैकेनिकल स्ट्रेस देना, मजबूती देना। क्योंकि जो लकड़ी है किस चीज के बनी है? जाइलम है। ये जाइलम है। कौन सा जाइलम है? प्राइमरी की सेकेंडरी? सेकेंडरी है। अगर प्राइमरी जाइलम में भी ये है, सेकेंडरी फाइबर जो होते हैं वो मजबूती देते हैं, ठीक है। और जाइलम का दूसरा नाम होता है वुड। लेकिन वुड आप किसको बोलेंगे? सेकेंडरी जाइलम को बोलते हैं यार, अंदर वाले काट। सेकेंडरी वाला जाइलम वुड बोला जाता है, जिससे फर्नीचर जाइलम फिनिश हो गया। हाँ और एक चीज देख लीजिए, कुछ चीज और है। जाइलम के टाइप, ये भी बुक में लिखा है। जाइलम दो प्रकार का होता है, प्राइमरी जाइलम और दूसरा कौन सा होता है? सेकेंडरी जाइलम। जो जाइलम शुरू से रहेगा वो प्राइमरी होगा। प्राइमरी डाइकॉट में भी होता है, मोनोकॉट में भी होता है, लेकिन सेकेंडरी केवल डाइकॉट, क्योंकि डाइकॉट में ही द्वितीय वृद्धि होती है। लेकिन ये प्राइमरी वो कहाँ होता है? डाइकॉट एंड मोनोकॉट, ओनली इन डाइकॉट। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर वो सेकेंडरी ग्रुप में पढ़ लीजिएगा। ये हो गया प्राइमरी के दो टाइप। प्राइमरी के दो टाइप, या आप कह सकते हैं दो कंडीशन बुक में लिखा, नाम लिखे गए हैं। एक है एक्सार, इसी का दो टाइप लिखिएगा प्राइमरी का। ये दो टाइप होता है, प्रोटोजाइलम और क्या है? मेटाजाइलम। प्रोटो और मेटा, प्राइमरी का दो टाइप है। प्रोटो का मतलब देखिए नाम से कुछ चीजें समझ में आ जाती है। प्रोटो का मतलब पहले, प्रिमिटिव। जो जाइलम पहले बनेगा, जैसे पौधा छोटा होता है तो तना है पौधे में, पौधा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो जब पौधा छोटा रहेगा तो उसके तने में जो जाइलम रहेगा वो क्या रहेगा? उसमें जाइलम में जो ये वाला एलिमेंट है वैसे ये पतला पतला ट्यूब रहेगा, ट्रैकिड रहेगा, बहुत पतली पतली ट्रैकिड रहेगी। क्योंकि क्या है? शुरुआती दौर में बन रहा है। जो चीज शुरू से बनती है वो डेवलप नहीं होती है, जो बाद में बनती है वो अच्छी खासी डेवलप होकर बनती है, विकसित होकर। तो जो जाइलम शुरुआती दौर में बनता है पौधे के, वो क्या होता है? प्रोटोजाइलम। क्योंकि उसमें जो वेसल होती है वो पतली पतली होती है, ट्रैकिड क्या। लेकिन जो जाइलम बाद में बनेगा उसमें वेसल मोटा मोटा हो जाएगा, ट्रैकिड बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं? ब्रॉड वेसल बनती है। समझ आया? तो यहाँ लिखिएगा इसको
बाद में। ये हो गया प्रोटो और मेटा। अब इसी के आधार पर दो चीज और नाम रख लीजिएगा, इंडा और इजाज। बताओ ये क्या होता है? इजाज वाला जो बाहर की तरफ वृद्धि करे और इजाज अंदर की तरफ सेकेंडरी घटे। जो पहले बनता है प्रोटो, अगर मान लीजिए मैंने ये बनाया तना, ठीक है, अगर प्रोटोजाइलम जो है, प्रोटोजाइलम बताइए इसमें से कौन सा प्रोटो कौन सा मेटा डायग्राम है बताइए। ये प्रोटो है कि ये प्रोटो है? बीच वाला नहीं, बीच नहीं है, बीच वाला नहीं होगा, जो अंदर बोला एक लास्ट वाला पहले वाले को कंपेयर करिए। ये वाला प्रोटो है, पहले वाला पहले वाला ये प्रोटो है कि नहीं है? प्रोटो है। ये प्रोटो है, इसका डायमीटर कम है वेसल का, ये मेटा है, बाद में बना है। तो अगर प्रोटो जो पहले बनता है, प्रोटो अगर अंदर की डायरेक्शन में होता है, तने में अंदर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंडार्ट। अगर प्रोटो बाहर हो जाएगा, अगर ये कंडीशन बना दिया जाए, ये देखिए ये प्रोटो कहाँ है? बाहर है, ये हो जाएगा एक साथ। समझ में आ गया? प्रोटो से डिसाइड होता है प्रोटो किधर, यहाँ लिखिएगा। इंडार्ट में क्या होता है? प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होगा, सेंटर डायरेक्शन में फिक्स होगा, और ये पेरिफेरी पर होगा। प्रोटोजाइलम इसमें आप ऐसे बोल सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल भी यूज कर सकते हैं आप। फोर्स पड़े ना, सेंट्रीफ्यूगल किधर लगता है? सेंट्रीफ्यूगल अंदर लगता ना, लगता है। सेंट्रीफ्यूगल किधर लगेगा? अंदर की डायरेक्शन में। तो अंदर की डायरेक्शन में लगेगा, तो जो पहले बनेगा और जो बाद में बनेगा, तो जाइलम जो बनता है, तो जाइलम पहले मान लीजिए बना, बाद में ये बना, तो डेवलपमेंट की दिशा कौन सी होगी? इसमें बाहर की डायरेक्शन में। इसमें जाइलम बाहर की डायरेक्शन में बन रहा है, यहाँ जाइलम किधर है? अंदर की डायरेक्शन में बन रहा है ना, क्योंकि पहले ये बना, बाद में जाइलम का बनने का जो डायरेक्शन है वो अंदर है, यहाँ क्या है? बाहर। ये वाली कंडीशन कहाँ होती है? इंटर रूट में, स्टेम में होगा। कहाँ होगा? स्टेम, और इसको लिखिएगा रूट में। मतलब तने का जो जाइलम होता है वो क्या होगा? इंडार कंडीशन नहीं है, तो पुरानी वाले एनसीईआरटी ओपन कराने के बाद दिख जाएगा। पुरानी वाले एनसीईआरटी में टीएस का प्रूफ दिया है, हालांकि नई वाले में पुराना क्या लेकिन डायग्राम क्लियर नहीं है ना आपको। यहाँ से ये किसका डायग्राम? रूट का। किसका डायग्राम? रूट का। अब इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर ये अंदर जो सर्किल दिख रहा है आपको, सबके पास रूट है, यहाँ बना लेता हूँ। ये देखिए इसने बनाया है सर्किल, ये रूट का टीएस है। इसमें रेड कलर से बनाया गया था, सबके पास रूट है, लाल रंग से बनाए गए हैं। ये क्या चीज है? जाइलम। जाइलम का कौन सा सेल दिखाया? वेसल। ठीक, वेसल यहाँ पर क्या है? ये बड़ी है, यहाँ छोटी है, मतलब ये कौन सी कंडीशन थी? एग्जैक्ट थी। एग्जैक्ट का मतलब प्रोटोजाइलम बाहर चला गया, प्रोटोजाइलम ये है और मेटा ये है, क्योंकि जिधर प्रोटोजाइलम वही कंडीशन का नाम। अगर प्रोटो बाहर तो एग्जैक्ट, प्रोटो अंदर तो इंडार्ट। यहाँ प्रोटो कहाँ है? बाहर। ठीक है, रूट में बाहर होता है, देखिए बाहर की डायरेक्शन में छोटा होता है और सेंटर में बड़े होता है। ठीक है, इसमें ये रूट है। तो ये आपका इतना मिस हो गया प्रोटो मेटा। अगली बार थोड़ा सा स्वयं बताने के बाद, ज्यादा नहीं बताया, और इसके बाद सीधे आगे बढ़ाए। बढ़ के आइएगा टीएस ऑफ द रूट, रूट का टीएस और स्टेम का। ठीक है, ये चैप्टर ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। पिछला चैप्टर बड़ा था, हमने इस चैप्टर का एक दिन उसमें शामिल कर लिया। ठीक है, और इस चैप्टर में 4 दिन दिया, 3 दिन में खत्म करेंगे, 4थे दिन में क्वेश्चन आएंगे। हाँ,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज वाले टॉपिक के जो पढ़ाया गया है Thank you.